थी मुल्क की सबसे एक मकबूल, सबसे तो नहीं कहते, एक मकबूल सियासी जमात, उसके ऊपर इदारों की हुर्मत का टाइप एक लगा के, टैग लगा के, उसे डिसऑन करवा के, उसके कारकुनों को अंदर करवा के आप किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, आप नहीं सुन लें, नहीं सुन लें, ये आपने जो बात की है इसको आप खुद ही अपने अल्फाज के ऊपर ज़रा गौर फरमाएं कि आपने फरमाया कि एक जमात को हमलावर करवा के, भाई ये उनको हमने हमलावर करवाया है? ये नहीं, ये जो इमरान खान नियाज़ी जो तकरीरें करता रहा है कि मुझे अगर गिरफ्तार किया गया तो ये एक रेड लाइन होगी और उसके बाद आप निकलेंगे और आप ये करेंगे, आप इस तरफ जाएंगे, आप इस तरह से जो है वो आग लगाएंगे, इस तरह से जो है वो आप जो है वो हर चीज़ को छीनेंगे, ये सारा उनका किया धरा है। अगर एक आदमी जुर्म करता है तो उस जुर्म को उसने जो है वो फेस करना है, उसका ट्रायल जो है वो उसको फेस करना पड़ेगा। ये किसी ने नहीं करवाया, ये जो हुआ है उन्होंने खुद करवाया है, उन्हें खुद जो है वो इसको जो है वो फेस करना चाहिए। इसमें किसी का और का कोई अमल दखल नहीं है। 9 मई को ना उन्होंने हमारे कहने पे किया, ना उससे पहले जो है वो हमने उनको कहा। और रही बात आप कह रहे हैं कि जी क्या सिर्फ ये क्रेडिट के IMF के साथ मुआहदा, नहीं मेरे भाई, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया गया है, ये सिर्फ मुआहदे की बात नहीं है। इससे पहले आपकी गवर्नमेंट जो है वो 1 माह की रहेगी, तो आप समझते हैं कि कासिम के वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर फर्दर जुर्मायत होगी? कुछ दिन पहले तादाद साहब ने भी इस तरह का बयान दिया है कि वो गिरफ्तार जो है इस माह में किया जाएगा। देखिए जी, कासिम के अब्बू ने अगर कुछ किया है तो फिर अब्बू साहब जाने और कासिम जाने। एक तो पहले ये बताएं जो किंग्स पार्टी बनाई गई है इस वक्त जो है महकमा ज़राअत की जानिब से कहा जा रही है, वो जो है वो जो वफादारियां तब्दील करके वो कितना बड़ा डेंट डालेगी इलेक्शन में नून लीग को। और दूसरा ये बताएं कि एक बड़ी पार्टी को अगर इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा तो पाकिस्तान या आलमी सतह के ऊपर इस नताइज को कौन मानेगा? 2018 में जब एक बड़ी पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखा गया, 2018 में जब एक पार्टी के उम्मीदवारों को बुला के उन्हें मारा गया कि अपना टिकट वापस करें, 2018 में जब कहा गया कि या आज़ाद लड़ो या फलां पार्टी में जो है वो शामिल हो जाओ, तो उस वक्त क्या उस जमात ने, जिस जमात के ख़िलाफ़ ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, उसने फ़ाइट नहीं किया? उसने इलेक्शन नहीं लड़ा? उसने अपने आप को मनवाया नहीं? उसका लीडर भी जो है वो जेल में था, उसके और बहुत सारे लोग जो है वो जेल में थे। इसके बावजूद उस जमात ने एक सियासी जमात के तौर पे जो है वो अपने आप को मनवाया। तो मामला ये है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप कोई जो है वो एक अचंभे के तौर पे जो है वो ले रहे हैं। अगर इस वक्त 9 मई के वाक़यात में कोई जमात या कोई ग्रोह मुलव्वस है तो उस ग्रोह के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है वो कत्तन इंतकामी कार्रवाई नहीं है, वो कत्तन जो है वो किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं है, वो उस मखसूस जथे और टोले के ख़िलाफ़ है जिसने इस मुल्क की सियासत में नफ़रत के बीज बोए, जिसने इस मुल्क के नौजवानों को गुमराह किया, जिसने लोगों की रगों में बरूद भरा और लोगों को जो है वो एक दिफाई अदारे के ऊपर हमलावर होने की तरगीब दी। क्या ये जो जनाब उसको आग लगाई गई है, ये कोई जो है वो खुद साख्ता मामला है? ये शुहदा की जो है वो यादगारों पे जिस किस्म की बेहूदगी और जिस किस्म की बेहुरमती की गई है, आप वो सुने ना वो ऑडियोज़ में, जब वो वहाँ पे डंडे बरसा रहे हैं, जूते बरसा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, और उस वक्त वो किस किस्म की जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जिस जथे ने, जिन शरपसंद अनासर ने ये सरकशी की है, उनके ख़िलाफ़ मुल्क के मरवजा कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, बाकी जो सियासी लोग हैं वो बिल्कुल सियासी जमात हो, सियासी लोग हों, वो आएँ, इलेक्शन लड़ें और इस तरह का रोना धोना ना करें। उनके सामने मिसाल मौजूद है।
उनके साथ पंजाब और वफाक में सीट एडजस्टमेंट करने के ख्वाब देख रही है, क्या उन्हें सुर्ख झंडी दिखा दी गई है या ये हतमी तौर पे ये फैसला कर लिया गया है कि कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी? देखें, बतौर ज़िम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हर हलके में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो उम्मीदवार मुहैया करें। बाकी उसके बाद अगर कोई जमात जो है वो सीट एडजस्टमेंट की बात करती है तो उसमें हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हमारे जो विनिंग और हमारे जो डेडिकेटेड मुखलस कारकुन है, हम उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और अगर किसी जगह कोई ऐसी सूरत है कि वहाँ पे जो है वो हमें भी मदद की ज़रूरत है और हमारा कोई कारकुन या हमारा कोई बंदा अफेक्ट नहीं हो रहा, तो वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट की बात हो सकती है। लेकिन ये एडजस्टमेंट जो है वो बड़ी ही महदूद होगी, क्योंकि हमारे जो ये डिवीज़न्स हैं, पिंडी है, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, यहाँ पे तो हमें अपने वर्कर्स में से जो है वो चॉइस है या फैसला जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा। साउथ में या बाज़ इजला हैं जिस तरह से मियांवाली है या जंग है, तो ऐसी जगहों के ऊपर जो है वो एडजस्टमेंट की बात जो है वो हो सकती है। लेकिन ये कोई फ्री या अनलिमिटेड बात नहीं है। ये जिस तरह से मैंने बात की है उन लिमिटेशंस के तहत जो है वो इसके ऊपर बात हो सकती है।